अगर आप टैली प्राइम के नए रिलीज 2.0 के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैली प्राइम 2.0 के बारे में कि इस रिलीज में टैली ने क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और इन फीचर्स को किस तरह से आपको यूज करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस रिलीज में, इस 2.0 रिलीज में टैली ने बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है एक टैली यूजर के लिए। वीडियो को मिस मत करिएगा, कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन को मिस मत करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ टैली की नई नई वीडियोज। और साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं टैली के नए रिलीज 2.0 के बारे में। क्या है ये 2.0 रिलीज नया, क्या नए फीचर्स इसमें आए हैं। तो दोस्तों टैली प्राइम का जो 2.0 रिलीज है इसमें टैली ने कुछ फीचर जो है नए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जो इसमें से जो पहला फीचर है दोस्तों वो है प्रिंट ईबे बिल फ्रॉम टैली। तो अब जो है आप डायरेक्टली टैली से ईबे बिल प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों जीएसटीएन वैलिडेशन। तो अब जो भी आप जीएसटी जो है टैली में पंच करेंगे, जैसे कि आप सप्लायर या बायर का जो भी आप लेजर बना रहे हैं वहां पे उसके जीएसटी नंबर को आप वैलिडेट कर सकते हैं कि ये डिटेलें सही हैं या नहीं हैं। थर्ड जो फीचर है दोस्तों एचएसएन का वैलिडेशन। तो एचएसएन वैलिडेशन में क्या है कि आप अपने एचएसएन को वैलिडेट कर सकते हैं कि ये एचएसएन सही है या नहीं है। जो भी आप एचएसएन किसी आइटम के लिए या किसी लेजर के लिए आप जो है पंच कर रहे हैं उसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है सेव रिपोर्ट इन टैली। तो आप अपनी रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं टैली में। इसका मतलब क्या है, जो भी रिपोर्ट आप टैली में बनाते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कोई भी रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे, अब उस रिपोर्ट में कोई भी ऑप्शंस आप यस नो करते हैं, कोई भी डिटेल्स को आप अपने अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करके, तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हैं। जब भी आप जाएंगे तो आप उस रिपोर्ट को उसी फॉर्मेट में पाएंगे जिस फॉर्मेट में आपने उसको सेव किया था। तो डिटेल में जानते हैं कि ये फीचर्स यूज कैसे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ये सारे जो फीचर्स हैं दोस्तों, इनमें से बहुत सारे फीचर्स के लिए, जैसे कि ईबे बिल प्रिंट करने के लिए, एचएसएन वैलिडेशन के लिए या जीएसटीएन वैलिडेशन के लिए आपको एपीआई रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एपीआई क्या है, तो जैसे आप अभी ईबे बिल में रजिस्टर हैं दोस्तों कि आपने ईबे बिल के पोर्टल में आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस लॉगिन में जाके आपने जो है ईबे बिल में एपीआई को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम तो ईबे बिल यूज नहीं करते, तो हमें जो है हमें लॉगिन कैसे बनाना है, हमें एपीआई कैसे रजिस्टर करना है। तो वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से हमें एपीआई को रजिस्टर करना है। तो दोस्तों एपीआई रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ईबे बिल के पोर्टल पे, और ईबे बिल के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ईबे बिल के लिए। अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो, अगर रजिस्टर्ड है तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ईबे बिल के लिए रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा ईबे बिल रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एंटर जीएसटीएन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जीएसटी अपना डाल देना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका कैप्चा जो है वो डाल देता हूँ। तो ये मैंने कैप्चा भी यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद मेरे को गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करूंगा इस तरह की विंडो मेरे पास खुल जाएगी और यहाँ पे जो भी हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी के नाम के साथ मीन्स जो एप्लीकेंट नेम है वो आ जाएगा, उसके बाद ट्रेड नेम आ जाएगा जो भी आपकी कंपनी का नेम है, आपकी एड्रेस यहाँ पे, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी क्या रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर क्या रजिस्टर्ड है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा।
बस यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपका जो है ओटीपी चला जाएगा। और यहाँ ओटीपी सेंड होने के बाद यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे एक विंडो और ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने वो ओटीपी पंच करना है। जैसे आप ओटीपी पंच करेंगे वैलिडेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यूजर आईडी वहीं नीचे, उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए। तो वो जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा वो आपका ई-वे बिल के पोर्टल को लॉगिन करने के लिए होगा। ध्यान रखिएगा ये यूजर आईडी पासवर्ड आपका एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, ये टैली में यूज नहीं होगा क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो है एपीआई रजिस्ट्रेशन का। तो वहां पे जो यूजर आईडी पासवर्ड एपीआई का क्रिएट होगा उसको हमें टैली में यूज करना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रजिस्टर करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद वापस जाना है लॉगिन पे और यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। और जो भी अभी आपने ईमेल आईडी और जो भी अभी आपने आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे पंच करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर था तो डायरेक्टली अपना इस तरह से अपना ई-वे बिल का पोर्टल जो है ओपन करिए। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये पोर्टल हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर जीएसपी। तो सबसे पहले आपने जीएसपी जो है सेट करना है। तो जीएसपी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही विंडो आपके पास खुल जाएगी। तो इस तरह का जो है आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना है सेंड ओटीपी। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं वैसे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड न्यू पे हमें क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके पास खुलती है। तो यहाँ पे हमें जीएसपी जो है जीएसपी नेम टैग करना है। तो जीएसपी नेम में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमें यहाँ पे टैग करना है। तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखिए यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है। तो ये मैंने चूज कर लिया। चूज करते ही आप यहाँ पे तो यूजर नेम कुछ इस तरह से बनता है जो ऑटो बनता है और जो आप लास्ट का चेंज कर सकते हैं। ये 3 डिजिट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं। री एंटर पासवर्ड, ये हमने सेट कर दिया है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। और यहीं पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन बाई आपको दिखा देगा कौन सी आईडी से रजिस्टर हुआ है। आपका एपीआई यूजर नेम आपको यहाँ पे दिखा देगा एंड पासवर्ड जो भी आपने अभी सेट किया है। तो यहाँ पे हमारा जीएसपी हमारा क्रिएट हो गया है। जीएसपी एपीआई हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो अभी हमने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है, जो अभी हमने क्रिएट किया है ये हमें टैली में पंच करना पड़ेगा। तो अगला जो स्टेप है दोस्तों वो है हाउ टू इंस्टॉल टैली प्राइम 2.0। अगर आप फ्रेशली इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर अगर आप टैली प्राइम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं 2.0 में। तो हाउ टू अपडेट टैली प्राइम 2.0। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो उसके लिए हमें जाना है टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में www.tallysolutions.com। तो जैसे आप इसमें जाएंगे टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पेज आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में टैली 2.0 टैली प्राइम का 2.0 वर्जन अभी लॉन्च नहीं हुआ आप लोगों के लिए। मीन्स कि अभी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। तो बीटा वर्जन को भी आप यूज कर सकते हैं। फुल्ली टेस्टेड वर्जन है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पे बीटा वर्जन डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को आप 2-4 दिन बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे जो डाउनलोड करने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे आपका 2.0 ही डाउनलोड होगा। लेकिन हाल फिलहाल में आपको इसको 2.0 बीटा वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब तक कि ये
प्रॉपरली ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है आपको बीटा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब ये प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा तो दो तरह से आप अपने टैली को अपडेट कर सकते हैं, इस रिलीज को, इस वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे इजी तरीका ये है, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो आपने जाना है अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपने क्लिक करना है हेल्प में। हेल्प में क्लिक करने के बाद आपने जाना है अपडेट में, और अपडेट में आपने जाना है यहाँ पे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2.0 बीटा वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपका इससे नीचे का वर्जन है 1.1.4 है या फिर 1.1.1 है, 1.1.2 है, तो कोई भी रिलीज अगर आप पुराना यूज कर रहे हैं और आपको 2.0 यूज करना है तो यहीं पे जब ये रिलीज प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा आज से कुछ दिनों बाद, जब भी आप ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2-4 दिन बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपका ये रिलीज लॉन्च हो चुका होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही लॉन्च होता है तो यहाँ पे आपके पास न्यू अपडेट्स करके आ जाएगा। तो वहां पे जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपडेट का, बस आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है और आपका टैली ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करेगा और टैली रीस्टार्ट होगा और आपका जो रिलीज है 2.0 अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए जब तक ये प्रॉपरली लॉन्च नहीं होता है, मतलब आपको ऑटो अपडेट के लिए यहाँ पे शो नहीं करता है, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपने जाना है टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड रिलीज 2.0 बीटा वर्जन। तो इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करने के लिए पूछेगा, तो सेव करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहां पे आप इसको सेव कर लेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये सेटअप मेरे पास है। अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने अपने सिस्टम पे टैली इंस्टॉल नहीं किया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस सेटअप को रन करेंगे। तो रन करने के बाद में जैसे यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो आपसे परमिशन पूछेगा कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कि आपको ये जो है स्क्रीन पे नहीं विजिबल हो रहा होगा, तो इसको आपने यस कर देना है। तो जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, एक विंडो आपके पास, इंस्टॉलेशन विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। और अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपने जो है टैली प्राइम का 2.0 से नीचे का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा दूसरा टैली हमने इंस्टॉल किया था, तो ये है 1.1.3। तो अगर हमें ये अपडेट करना है तो इस पे हम एंटर कर देंगे। तो जिस फोल्डर में भी आपका टैली जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या टैली ERP9 का है, उसको आपने अपग्रेड करना है टैली प्राइम में, तो नॉर्मली आपने उस पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे उस लोकेशन में, तो ये 3 विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये जो है प्रोसेस चलेगी और आपका टैली जो है स्टार्ट हो जाएगा नए वर्जन में, जो कि आपका 2.0 का वर्जन है। तो इस तरह से आप अपने टैली को अपग्रेड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ बीटा वर्जन के लिए है। अगर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पे टैली प्राइम ऑलरेडी आपको जो है ऑटो अपडेट के लिए पूछ रहा है, तो आप ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप है दोस्तों हमारा, हाउ टू कॉन्फ़िगर ईबे बिल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन टैली प्राइम एंड हाउ टू प्रिंट ईबे बिल फ्रॉम टैली प्राइम डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें समझेंगे पहले, कि ये सबसे पहले हम समझेंगे कि ईबे बिल की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, इनेबल कैसे करेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सेटअप करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ईबे बिल को टैली से डायरेक्टली कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ईबे बिल इनेबल करना पड़ेगा कंपनी में। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बटन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपने यस करना है। और अगर आपका यस है तो इस पर आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में GST की डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनवाइस फीचर्स में ईबे बिल एप्लीकेबल, ये आपने यस करना है। यस करने के बाद में कब से एप्लीकेबल है वो डेट आप यहाँ पे पंच कर लेंगे। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, जो कि आप इनवाइस की वैल्यू में जो भी आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आप यहाँ पे पंच करेंगे, जो आपका इंटर स्टेट के लिए है या फिर अदर स्टेट के लिए जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो इसको सेट करने के बाद में यहाँ पे देखिए, आप जो क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछ रहे थे और जो आपको बिल ईबे बिल बनाने में जो दिक्कत आती है
गुड्स शिफ्ट फ्रॉम, जो कि अभी तक आपको जब आप टैली से मैनुअल भी बनाते थे जेसॉन फाइल के थ्रू, जब आप ई वे बिल बनाते थे टैली से जेसॉन फाइल को एक्सपोर्ट करते थे और ई वे बिल के पोर्टल में आप उसको इंपोर्ट करते थे, और उसके बाद वहां पे आपको प्रॉब्लम आता था कि गुड्स शिफ्ट फ्रॉम जो है आपका वहां पे एड्रेस नहीं आता था। तो इसकी जरूरत दोस्तों आपको पड़ती कब है? तो मान लीजिए आप जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं, जिसका कि आपने ई वे बिल जनरेट करना है, तो वो जो आपका ऑफिस है जहां से आपका बिल होना है वो कोई दूसरी जगह है, मतलब बिल फ्रॉम कोई कुछ और है, और शिफ्ट फ्रॉम जहां से माल आपका डिलीवर होना है, डिस्पैच होना है, वो जो प्लेस है वो अलग है, और जहां पे आपका जिसको आपने बिल करना है वो प्लेस अलग है, और जिसको डिलीवर होना है वो प्लेस अलग है। मतलब चारों चीजें जो है अलग अलग हैं। तो डिस्पैच बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू, और डिस्पैच टू, तो चारों चीजें अलग अलग हैं, तो वहां पे दिक्कत आती थी। तो ये प्रॉब्लम जो है टैली ने इसको रिजॉल्व कर दिया इस रिलीज में। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस है जहां से आप बिल कर रहे हैं, वो जो आपका डिफॉल्ट एड्रेस है वो जो है बिल फ्रॉम आ जाएगा, और जो ये एड्रेस है ये आपका डिस्पैच शिफ्ट फ्रॉम में आपका ये एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है अपना शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं। तो ये फीचर अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको आप कैसे इनेबल करेंगे? आप बैक जाएंगे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये फीचर आपका इनेबल होना चाहिए, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, ये यस होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला फीचर है दोस्तों इनेबल ई वे बिल विद इनवाइस। तो ये भी आपने यस करना है। तो जैसे ही आप इनवाइस का प्रिंट लेंगे वैसे ही आपका जो है ई वे बिल बन के और आपको प्रिंट करने के लिए आपके पास तैयार रहेगा। तो इतनी सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है, बस इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ये वाली विंडो भी आपने सेव कर देनी है। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं किसी वाउचर में, जो कि हमें एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है। तो वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं अल्ट्रेशन में सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो ये हमारा इनवाइस है, सेल्स इनवाइस। तो यहाँ पे हमारी डेट आ गया, इनवाइस नंबर आ गया, डेट आ गया। उसके बाद हम चूज करते हैं पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमने चूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो डिस्पैच डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपकी इनवाइस पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है दोस्तों, ये है आपका पार्टी डिटेल, जो कि बिल, बिल टू और शिप टू जो है जिसको आप सेल कर रहे हैं, कि बिल आप किस एड्रेस पे, किस नाम से, किस एड्रेस पे आप बिल कर रहे हैं। और शिप टू क्या है? जहां पे कि आपका गुड्स जो है रिसीव होना है, जहां पे आपका गुड्स जाना है, जहां पे आपने गुड्स डिलीवर करवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तो आप जानते ही हैं कि ये सारी चीजें ओके होनी चाहिए। यहाँ पे जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ओके होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने आइटम चूज कर दिया, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दिया, और उसके बाद अमाउंट आ गया। सेकेंड आइटम भी हमने ले लिया, उसकी क्वांटिटी और रेट और अमाउंट हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सीजीएसटी हमने ले लिया और एसजीएसटी हमने ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी ऑब्लिक ई वे बिल डिटेल, इसको आपने यस करना है। तो जो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपने सेट की थी, जैसे अगर आपने 50,000 रुपए वहां पे सेट की है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 50,000 के बिल के ऊपर अगर आपकी इनवाइस की वैल्यू 50,000 होगी तभी जाके ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा। 50,000 से नीचे के जितने भी इनवाइस हैं उन पे ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली सेट करिए, जो भी आपके स्टेट में जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की है। तो इसको यस करने के बाद में यहाँ पे जो है आप ये डिटेल्स, यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेलिंग डिटेल, कंसाइनी डिटेल, फॉर्म कंसाइनर डिटेल टू, ये अगर आपको शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप F12 कर सकते हैं, और F12 करके आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। तो ये आपका सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट, तो यहाँ पे हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो सब टाइप में, तो सब टाइप हमारी क्या है? सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, कंसाइनी एड्रेस। देखिए यहाँ पे मेलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है, और यहाँ पे आप दूसरा एड्रेस भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंसाइनर का जो प्राइमरी एड्रेस है जहां से हम बिल कर रहे हैं वो यही है। तो ये आ गया। और जो हमारा दूसरा एड्रेस है वो हमारे ई वे बिल पे आएगा, जो अभी हमने F11 में जो सेट किया था, शिफ्ट फ्रॉम में जो हमने सेट किया था। ठीक है,
तो वो डायरेक्टली आपके ई वे बिल के प्रिंट आउट में आएगा। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद ये कंसाइनी की डिटेल है जिसको हम बिल कर रहे हैं, तो ये उसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपने सारी चीजें प्रॉपर भरनी है, जो आपका पिन कोड है, प्लेस ऑफ सप्लाई है या आपका प्लेस है, ये आपने एक्चुअल भरनी है। जो भी ओके है, सारी ओके होनी चाहिए, सारी सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पंच करना है डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर कैसे काउंट करेंगे? तो डिस्टेंस इन किलोमीटर जैसे कि आपका ये जो आपका एड्रेस है, जो आपका जहां से आप बिल कर रहे हैं या जहां से आप शिफ्ट कर रहे हैं, वो उसका जो एड्रेस है, यहाँ पे जो पिन कोड है, उस पिन कोड से इस पिन कोड का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आप जो है फिलअप करेंगे। तो डिस्टेंस जो है, जो जीएसटी पोर्टल जो डिस्टेंस लेता है, जो भी इनके अकॉर्डिंगली जो एक्चुअल जो आपकी डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल इस पिन कोड से इस पिन कोड की जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 10% का जो बैलेंस है, जैसे 9 10 अगर आप डाल देंगे तो 10% आप अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट नेम। तो ट्रांसपोर्ट नेम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लेजर नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे न्यू करके जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, यहाँ हमने ले लिया। ट्रांसपोर्टर आईडी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोड में क्या है, मोड बाय रेल है, बाय रोड है या बाय शिपमेंट है। तो यहाँ पे बाय रोड हमने ले लिया। उसके बाद व्हीकल नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड व्हीकल टाइप में आर रजिस्टर हमने यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे हमने इसको एंटर किया, ये हमने सेव कर दिया और एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। तो बिल हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे, यस करने के बाद में आपके पास इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने डालना है अपना आईडी और पासवर्ड। तो ये आईडी पासवर्ड कौन सा है, जो कि आपने ईबे बिल में जो आपने एपीआई रजिस्टर किया है, जो आपका ईमेल, जो आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है, वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप पंच करेंगे। जो एपीआई यूजर आईडी और एपीआई यूजर पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईबे बिल की साइट पे दोबारा से जाना है और वहां पे गेट जीएसपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये रीसेट करने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में दोस्तों इस तरह से ये जो है इंफॉर्मेशन आपकी जीएसटी पोर्टल में चली जाएगी और आपका ईबे बिल आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ईबे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। और अगर यहाँ पे कोई मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ये डिटेल्स यहाँ पे ओके नहीं है, आप इनको सही करिए। तो ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपके पास, जब आपके पास मैसेज आ गया कि ये आपका ओके है, अगर कोई एरर होगा तो उसको आपको सही करना पड़ेगा, प्रॉपर सारी चीजें फिलअप करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप इनवॉइस का प्रिंट लेंगे, तो ये हम इनवॉइस का प्रिंट लेते हैं। तो प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारे इनवॉइस का प्रिंट है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये हमारे इनवॉइस का प्रिंट है। यहाँ पे ई वे बिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होके आ गया है और ये हमारा इनवॉइस है। अब सेकेंड पेज में अगर हम चलेंगे तो ये हमारा ई वे बिल है, ठीक है। ये हमारा ईबे बिल है। ईबे बिल में सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ गई हैं। तो बिल के साथ साथ आपका ईबे बिल भी आपका यहाँ से इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो ये इनवाइस हो गया और ये आपका ईबे बिल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ईबे बिल को टैली से प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आपको ईबे बिल के पोर्टल में जाके ईबे बिल बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आप ई इनवाइजिंग यूज करते हैं तो ई इनवाइजिंग के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें कि ई इनवाइजिंग के साथ साथ आप ईबे बिल कैसे बना सकते हैं, तो वो भी आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ई इनवाइजिंग यूज कर रहे हैं, ई इनवाइज टैली से जनरेट करते हैं, तो पहले क्या होता था कि ई इनवाइज जनरेट करने के साथ साथ आपका ई इनवाइज तो टैली से प्रिंट हो जाता था, लेकिन ईबे बिल आपको पोर्टल से, ईबे बिल के पोर्टल से ही आपको जो है प्रिंट करना पड़ता था। लेकिन इस केस में, इस रिलीज के बाद आपको ईबे बिल के पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा ई इनवाइजिंग के केस में भी। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा कि हमें ईबे बिल कैसे जनरेट करना है टैली से। तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। अगर इसमें कोई एरर आता है तो एरर को आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने जाना है गो टू में। यहाँ पे आपने डालना है ईबे बिल।
ई वे बिल रजिस्टर में अगर आप जाएंगे तो या ई वे बिल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ई वे बिल की रिपोर्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए विद पार्ट बी जो है यहाँ पे ये जनरेटेड हो चुके हैं, ये हमारे ई वे बिल जनरेटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप इनको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आपने कैंसिल करना है इस वाले को, तो नॉर्मली आपने इस पे क्लिक करना है, स्पेस से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कैंसिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्यों आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसको एंटर करेंगे, डुप्लीकेट है, यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका टैली में कैंसिल हुआ है, देखिए ये आपका टैली में कैंसिल हुआ है, ये आपके अभी ई वे बिल के पोर्टल में ये सिंक नहीं हुआ है, तो वहां पे ये डिटेल अपडेट नहीं हुए हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपडेट, जैसे हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आपने करना है अपडेट पार्ट 2। और अगर आपने गेट इन्फो करना है ई वे बिल की, अगर आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे कि आपने वहां पे ई वे बिल कैंसिल कर दिया ई वे बिल की साइड पे, तो यहाँ पे गेट इन्फो में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन क्या है। और यहाँ से जो भी आप अपडेट करेंगे यहाँ से क्लिक करके आप जो है ई वे बिल को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं या उनकी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों कि आप ई वे बिल टैली से किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल को टैली से किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, अगला जो फीचर है, नया फीचर है दोस्तों, हाउ टू वैलिडेट जीएसटीएन इन टैली प्राइम 2.0। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम हमारे जो सप्लायर हैं या हमारे जो बायर हैं उनके जीएसटी नंबर हम टैली में चेक कर सकते हैं कि या क्या ये सही हैं या गलत हैं, या कोई जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, तो उसको हम टैली से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेजर की ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे या फिर क्रिएशन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास लेजर क्रिएट है तो मैं चला जाता हूँ ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे। तो ये हमारी पार्टी है और ये जो है लेजर में अल्ट्रेशन यहाँ पे स्क्रीन खोल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने अल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन की है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पंच किया हुआ है। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो मैं क्लिक करूंगा गेट जीएसटी इन्फो पे। तो यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट टू वैलिडेट इट, तो इसको आप यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन जो है आपके सामने अपेयर होके आ जाएगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने अपने टैली में पंच किया है वो है, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जो एज पर दी जीएसटी पोर्टल है वो यहाँ पे डिटेल इस तरह से यहाँ पे आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स और भी आपके पास दिखती हैं कि ये जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है, या फिर ई वे बिल स्टेटस का एक्टिव है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपने जीएसटीएन नंबर को या पार्टी के जीएसटीएन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों अगला जो न्यू फीचर है दोस्तों वो है हाउ टू वैलिडेट HSN/SAC कोड इन टैली प्राइम 2.0। तो यहाँ पे आप HSN कोड को वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आप आइटम को क्रिएट करेंगे तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये HSN कोड सही है या नहीं है, जो भी आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं या अल्टर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आइटम की ऑल्ट्रेशन या क्रिएशन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आइटम की ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे चला जाता हूँ। तो ये मेरी आइटम है और इसका मुझे HSN कोड जो है चेक करना है कि या ये मेरा सही है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को ऑल्ट्रेशन विंडो पे मैं गया और तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को मेरे को यस करना है। तो यस करते ही ये विंडो मेरे पास ओपन हो जाती है जहाँ पे हम जीएसटी की डिटेल्स डालते हैं। बस यहीं पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है गेट HSN/SAC इन्फो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू गेट द HSN डिटेल फॉर दिस, जो भी आपने HSN यहाँ पे पंच किया है। तो जैसे ही आप यस करेंगे, पंच करते ही आपके पास विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपसे पासवर्ड पूछता है, क्योंकि जब आप टैली को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो पासवर्ड आपसे डेफिनेटली टैली पूछेगा। तो यहाँ पे आपने ई वे बिल पोर्टल का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पंच कर देना है। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर HSN का जो है डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या है, मीन्स कि जहाँ इस पर्टिकुलर HSN कोड का क्या डिस्क्रिप्शन है। तो आप उसको वैलिडेट कर पाएंगे और सही कर पाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि ये जो आइटम है, ये जो HSN है क्या पर्टिकुलर इस आइटम के लिए है भी या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले फीचर की। तो अगला फीचर है हाउ टू सेव रिपोर्ट इन टैली प्राइम 2.0। तो यहाँ पे हम जो है रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट में, फॉर एग्जांपल हम चले गए स्टॉक समरी में।
तो स्टॉक समरी में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन होती है। अब हम इस रिपोर्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हम इसको आइटम वाइज यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमें आइटम वाइज चाहिए। यहाँ पे हम F12 करके हम ऑप्शन को यस नो कर देते हैं कि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए एंड साथ ही साथ हमें अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी चाहिए, रेट भी चाहिए एंड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इनवर्ड आउटवर्ड सब कुछ चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने जैसे इसको सेव कर दिया। तो ये हमने जो है अभी तक हम करते हैं कि जो भी हमें रिपोर्ट में जो भी ऑप्शन चाहिए उसको हम यस नो करके हम जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को यस नो कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है बार बार ही ना करना पड़े उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे जो है आपके पास बटन है सेव व्यू का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है आपके पास ऑप्शन आएगा सेव व्यू का। तो ये जो है नाम आप रख सकते हैं अपनी रिपोर्ट का, ताकि आप जब भी आप देखना चाहें तो नॉर्मली आप इसको सर्च करें और इस रिपोर्ट को इसी फॉर्मेट में आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेम रख सकते हैं। उसके बाद ये आता है सेट दिस एज अ डिफॉल्ट व्यू। अगर आप इसको यस कर देंगे तो जब भी आप स्टॉक समरी खोलेंगे तो आपका जो स्टॉक समरी है वो इसी फॉर्मेट में खुलेगा। ठीक है, तो इसको हम नो रखते हैं फिलहाल। तो उसके बाद शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सेव दिस व्यू, तो सेव दिस व्यू आप किसके लिए सेव कर रहे हैं, फॉर ऑल कंपनीज, मतलब क्या जो भी आप एक टैली में जितनी भी कंपनीज आप यूज करते हैं उन सभी के लिए ये सेव हो जाए, उनकी स्टॉक समरी जो है एक रिपोर्ट इस तरह से जनरेट हो जाए। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिस कंप्यूटर के लिए करना है, जैसे कि आपके मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर में आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी कंप्यूटर में, इसी मेरे कंप्यूटर में इस तरह की रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए और किसी के कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए। अगर उसको चाहिए तो वो खुद अपने कंप्यूटर में बना लेगा। तो ये जो है इस कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ये एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे कि आप F12 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सिस्टम वाइज होती है, सेम एज यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये आप सिस्टम वाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव विद द मास्टर सिलेक्शन टू ओपन द रिपोर्ट। तो इसको भी आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, तो अगर इसको यस करेंगे तो जो है आपका पर्टिकुलर इसी पीरियड में जो है जिस पीरियड में आपने ये रिपोर्ट खोली है इसी पीरियड में जो है आपकी रिपोर्ट ओपन होगी। अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये रिपोर्ट मेरी सेव हो गई। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो जब मैं स्टॉक समरी में जाऊँगा तो ये वापस से वैसे ही जैसे कि नॉर्मल खुलती है वैसे ही खुलेगी। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा गो टू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए वो जो मैंने रिपोर्ट अभी बनाई थी स्टॉक समरी की रिपोर्ट, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो रही है। बस इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट मेरी जैसे मैंने सेव किया था वैसे के वैसे मेरी रिपोर्ट यहाँ पे खुल गई है। अब यहाँ पे मैं पीरियड जो है चेंज कर सकता हूँ। तो बार बार ही मेरे को ऑप्शन यस नो ना करना पड़े तो उसके लिए आप रिपोर्ट सेव रिपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फीचर है दोस्तों ये। तो ये जो है आपको हर रिपोर्ट में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में भी आप जो है सेव व्यू यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इस बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगर करके सेव व्यू आप कर सकते हैं। तो हर किसी रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिलेगा और इस तरह से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत कमाल का फीचर है। तो अब बात आती है दोस्तों कि रिपोर्ट तो हमने बना दी, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने सेव करके रख दी, लेकिन अब हमें इनको जो है डिलीट करना है। अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको हम किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे हेल्प पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ट्रबल शूटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट व्यू सेव्ड फॉर ऑल कंपनीज। अगर आपने सारी रिपोर्ट्स को डिलीट करना है जो आपने बनाई है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपकी वो रिपोर्ट्स डिलीट हो जाएंगी। और अगर आपने करना है डिलीट व्यूज सेव्ड फॉर दिस कंपनी, सिर्फ इसी कंपनी की जो आपने रिपोर्ट सेव की हैं उनको डिलीट करना है तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मल इस पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट देखिए यहाँ पे ये कंपनी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, किस कंपनी के लिए किस कंपनी की रिपोर्ट्स आपने डिलीट करनी है। तो यहाँ पे डिलीट व्यू सेव्ड फॉर दिस कंपनी, तो जैसे इसको यस करेंगे, आर यू श्योर, इसको यस कर दिया मैंने। तो यस करते ही अब आप यहाँ पे देखेंगे गो टू में आपकी वो रिपोर्ट यहाँ पे शो नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ था टैली प्राइम रिलीज 2.0 में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।